गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लिखा हूँ नेट सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बस गाइस आप वीडियो के साथ बनी रहिए और इन क्वेश्चन को लुत्फ उठाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू। तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए और ट्राई जरूर करना आप पॉज कर आंसर देने की कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो सकता है। इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा और आपको अपनी कमी थोड़ी पता चलेगी कहाँ आप थोड़ी उस टॉपिक में प्रॉब्लम में। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है गाइस, इनमें से किस बोधिसत्व को भविष्य के बुद्ध कहा जाता है। इनमें से किस बोधिसत्व को भविष्य के बुद्ध कहा जाता है। पहला दिया गया है पद्म पद्मपाणि, दूसरा दिया गया है मैत्री, सी दिया गया है वज्रपाणि और डी दिया गया है मंजूश्री। तो आपको पता है इसका आंसर है बी, मैत्री कहा गया है, मतलब मैत्री है जो भविष्य के बुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। जी आपको बताना है गाइस, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है नासिक अभिलेख, सेकंड दिया गया है देवपाड़ा अभिलेख, सी दिया गया है गिरनार अभिलेख और चौथा दिया गया है हाथीगुम्बा अभिलेख। तो इसका आंसर है फोर्थ, हाथीगुम्बा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, इन निम्नलिखित में से वैदिक सत्य का सही क्रम कौन सा है। तो वो आपको बताना है इसमें। जिसमें पहला दिया गया है वैदिक संहिताएं वेदांग अरण्यक स्मृति, बी दिया गया है वैदिक संहिताएं अरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, सी दिया गया है वैदिक संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद और डी दिया गया है वैदिक संहिताएं उपनिषद अरण्यक और ब्राह्मण। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है, आपको पॉज करके आंसर देने की कोशिश तो जरूर करना हर क्वेश्चन में। इसका आंसर है गाइस सी, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद। जिसका क्रम सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला है। क्वेश्चन दिया गया भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला है। पहला दिया गया है लोथल, बी दिया गया भगवानपुरा, सी दिया गया निवासा और चौथा दिया गया है रंगपुर। तो फोर्थ का आंसर गाइस क्या है, इसका आंसर है सी, नेवासा से मिला है। कहाँ से मिला है, नेवासा से। भारत में रेशम का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है गाइस, नेवासा से मिला है। मैं ऑप्शन को क्वेश्चन को बार बार रीड करूंगा और इसे रीड करने का पर्पस यही रहेगा ताकि आपको क्वेश्चन यही क्लास में ही परमानेंट तरीके से बैठ जाओ, ताकि आप सही आंसर टिक करके आए एग्जाम। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क के समय तृतीय बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ है और सी दिया गया है इस संगीति की अध्यक्षता अशोक ने की थी। तो फाइव का आंसर गाइस क्या है, फाइव का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है। पूछा उन्होंने क्या है, सत्य कथन पूछा है, तो सिर्फ एक ही सही है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बस यही सही है और सारे इसके जो नीचे के दिए गए हैं ना दो, वो रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से किसे जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु मध्ययुगीन शासकों में, ये बताना है आपको। पहला दिया गया हुसैन शाह, बी दिया गया इब्राहिम आदिल शाह, सी दिया गया है जैन उल आबदीन और डी दिया गया है महमूद द्वितीय। तो इसका आंसर गाइस है बी, क्या इब्राहिम आदिल शाह को क्या कहा गया, मध्ययुगीन शासकों में से जगत गुरु कहा जाता है। क्या कहा गया, जगत गुरु। मध्ययुगीन शासकों में जगत गुरु किसे कहा गया है, इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। फरवरी 1948 में किस रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया था। जनमत संग्रह संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया था। पहला दिया गया हैदराबाद, बी दिया गया जम्मू कश्मीर, सी दिया गया है जूनागढ़ और डी दिया गया, मतलब उपरोक्त में सारे हैं क्या, तो डी का आंसर सिर्फ और सिर्फ सी है। जूनागढ़ रियासत को फरवरी 1948 में जनमत संग्रह द्वारा विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह का क्षेत्र क्या था। जी आपको बताना है। तो जो तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गाइस डी,
केरल का मालाबार क्षेत्र, जहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा? केरल का मालाबार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ज्ञान योगी, कर्म योगी, राजयोगी नामक पुस्तकें किसने लिखी हैं? ज्ञान योगी, कर्म योगी, राजयोगी पुस्तकें किसने लिखी हैं जी आपको बताना है। पहला दिया गया बाल गंगाधर तिलक, बी दिया गया स्वामी विवेकानंद, सी दिया गया है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डी दिया गया है एम जी रानाडे। तो यदि इसमें से आपको ये भी पता है, जैसे कर्म योग है जो कई बार आई है ये वाली पुस्तक, आप सबको उसके बारे में पता ही होगा। आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद जी की कौन कौन सी ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जो पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 में भी आपको देखना है कि महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? महापली महापली सॉरी सॉरी फॉर गाइस, महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला इसमें दिया गया है पल्लव शासक, बी दिया गया है चोल शासक, सी दिया गया है परमार शासक और डी दिया गया है चालुक्य शासक। तो 10 का आंसर गाइस क्या है? पल्लव शासक जी। क्वेश्चन भी पीवाई की जो एग्जाम ऑलरेडी आया है। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासक द्वारा बनवाया गया है। पॉज करके आप आंसर की कोशिश जरूर करते जाएं गाइस, और मैं एक दो बार इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको क्लास में ही मतलब लाइन या माइंड में पूरा बैठ जाए अपन तरीके से। 11 क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्त किस गुफा से संबंधित है? प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र किस गुफा से संबंधित है जी आपको बताना है। पहला दिया गया है बिलोबा की गुफाएं, बी दिया गया है बाघ की गुफाएं, सी दिया गया भीमबेटका की गुफाएं और डी दिया गया है पांडव की गुफाएं। तो 11 का आंसर गाइस क्या है? 11 का आंसर है बी, बाघ की गुफाओं से आपको मिला है क्या? प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री। प्रेम और विरह में पड़ी स्त्री का चित्र बाकी गुफाएं से आपको मिला है। क्वेश्चन देखते हैं 12। जातक कथाओं के अनुसार बुद्धिहीन नगर जो उच्च कोटि की तलवारें बनाने का प्रमुख केंद्र है। जातक कथाओं के अनुसार बुद्धिहीन नगर जो उच्च कोटि की तलवारें बनाने का एक प्रमुख केंद्र था, कहाँ से मतलब कहाँ है जी? विदिशा में है क्या, उज्जैन में है, उज्जैनी में है क्या, तुम्बवन में है क्या, पद्मावती में है क्या? तो 12 का आंसर है गाइस ए, विदिशा में है। कहाँ पर है? विदिशा में है। जातक कथाओं के अनुसार बुद्ध की नगर जो उच्च कोटि की तलवारें बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? विदिशा। ऑप्शन नंबर इसका ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमारकालीन मालवा का नलछा क्षेत्र किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था जी आपको बताना है। परमारकालीन मालवा का नालछा क्षेत्र किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? तो 13 का आंसर है गाइस सी, जैन। किसके लिए था प्रसिद्ध था जी? जैनों के लिए प्रसिद्ध था। क्या? परमारकालीन मालवा का नालछा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। किस बुंदेल शासक को बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है? किस बुंदेला शासक को बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है? पहला इसमें दिया गया है दिरी सिंह बुंदेला और बी दिया गया है यशवंतराव होलकर, सी दिया गया है राजा छत्रसाल और डी दिया गया है चंपत राय। तो जी आपको पता ही होगा कि बुंदेलखंड के शिवाजी कौन थे जो काफी यशस्वी थे, काफी मारधाड़ करने वाले थे। वो थे कौन? सी, राजा छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के शिवाजी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1857 ई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन दिया गया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था जी आपको बताना है। मऊ छावनी में या मुरार छावनी में, नीमच छावनी में या शिवपुरी छावनी में? सबको पता है जो हुआ था शिवपुरी छावनी में। ऑप्शन नंबर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर? नीमच छावनी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते 16। जगत गुरु का पुबारा लोक गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? जगत गुरु का पुबारा लोक गायन का संबंध किस क्षेत्र से है जी आपको बताना है। तो 16 का आंसर क्या हो सकता है? पहला दिया गया बुंदेलखंड, बी दिया गया है बघेलखंड, सी दिया गया है मालवा और डी दिया गया है निमाड़। तो गाइस इसका आंसर है ए, मालवा है, जो जगत देव का पुबारा लोक गायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17।
शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किस लोकनाट्य में किया जाता है, ये आपको बताना है। शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किस लोकनाट्य में किया जाता है? पहला दिया गया अखाड़ा, बी दिया गया जिदवा, सी दिया गया मनसुखा और डी दिया गया है माच। तो शारीरिक शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किस लोकनाट्य में किया जाता है, वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए, अखाड़ा में किया जाता है शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। शिल्पकला से संबंधित फड़की स्टूडियो कहाँ पर है? ये तो आप सबको पता होगा, धार में पी वाई की भी है, ये आया है जो फड़की स्टूडियो कहाँ पर है, शिल्पकला से संबंधित है, वो है धार में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। निम्नलिखित में से किसकी एक रचना नाट्य दर्पण है? निम्नलिखित में से किसकी एक रचना नाट्य दर्पण है, जी आपको बताना है। पहला दिया गया राजशेखर, बी दिया गया है भीमट, सी दिया गया विद्यापति और डी दिया गया भावभूति। तो 19 का आंसर है गाइस बी, भीमट है, भीमट। निम्नलिखित में से किसकी एक रचना नाट्य दर्पण है? तो वो है भीमट जी की है, कौन सी? नाट्य दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, जी आपको बताना है। रामगढ़ में है क्या, गोगवा में है क्या, बालापुर में है क्या और गढ़मंडला में है क्या? तो 20 का आंसर है गाइस, क्या है जी बताइए आप। 20 का आंसर सी, बालपुर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बालपुर। 20 का, सॉरी सॉरी गाइस, इसका आंसर है रामगढ़। रामगढ़ के लिए वैसी फेमस थी। तो इसका आंसर है, इसमें थोड़ी जस्ट वी वांट टू चेक दिस आंसर। तो गाइस वी हैव चेक्ड द आंसर, इसका आंसर सी ही सही है, बालपुर ही है। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? वो है बालपुर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। एक्चुअली क्या है कि देखो, हर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए बाई, अगर बाई मिस्टेक कोई आंसर गलत टिक हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरी एक्यूरेसी के साथ मैं आपको पूरे क्वेश्चन सही तरीके से विथ चेक के साथ आंसर देना चाहूँगा। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो, सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है, यदि आपको एक अद्दू पता है ना तो आप कर सकते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? डी का फर्स्ट। चिल्का तो सभी को पता है, उड़ीसा में है। बुलर पता है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो यदि आपको एक दो अगर सम्मिलित वाली चीज़ों में, सही जोड़ियों में अगर एक आध आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको लगेगा डरावना टाइप का, बड़ा क्वेश्चन आ गया, बट इजी करना होता है इसको। तो 21 का आंसर तो मैं आपको बता ही दूँ, इसका आंसर है ए। अब देखना, जैसे कि इसमें दिया गया चिल्का कहाँ पर है? फर्स्ट। डी का फर्स्ट यहाँ पे मिला दिया है। ए का टू अपन को पता होगा, बोला जम्मू में है। इसके बाद फिर इसका आपको बताना है क्या, बी का थर्ड। गांधी सरोवर झील कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। गांधी सरोवर झील कहाँ पर? उत्तराखंड में। और नल नल सरोवर झील कहाँ हो जाएगी? वो हो जाएगी गुजरात में। तो ये है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, गांधी सरोवर झील उत्तराखंड में, नल सरोवर झील गुजरात में और चिल्का झील उड़ीसा में। एक ही जगह आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। 22 का आंसर क्या है वो आपको बताना है। पहले से में दिया गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। बी दिया गया है इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। सी दिया गया वैणा मुन्नेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं क्या? तो ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है गाइस डी, इसके सभी सही हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। 20 की जो लंबाई है वो 1400 है। सी है वरना मुन्नेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो डी का आंसर क्या है, मतलब सॉरी 22 का आंसर क्या है गाइस? डी। सारे ऑप्शन सही है उसकी। क्वेश्चन देखते हैं अपन 23। पाठ भूमि किस पठार से संबंधित, ये आपको बताना है। पाठ भूमि किस पठार से संबंधित है? तो पाठ भूमि, पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है बुंदेलखंड का पठार, बी दिया गया शिलोंग का पठार, सी दिया गया है छोटा नागपुर का पठार और डी दिया गया दंडकारण्य का पठार। तो पाठ भूमि किस पठार से संबंधित है, जी आपको बताना, मतलब किस किस पठार की जी विशेषता है। तो 23 का आंसर है गाइस सी, जी है नागपुर पठार। नागपुर का पठार जी किसकी भूमि, मतलब किसकी विशेषता है? पाठ भूमि की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 क्वेश्चन दिया गया है शेषाचल शेषाचलम पहाड़ियों जो कि लाल चंदन हेतु प्रसिद्ध हैं, किस राज्य में स्थित हैं, जी आपको बताना है। तो 24 का आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या है गाइस इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। शेषा शेषा शेषाच सॉरी, मैं थोड़ी
सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि लाल चंदन हेतु प्रसिद्ध हैं, किस राज्य में? तो वो है आंध्र प्रदेश में गाइस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। ये अच्छा क्वेश्चन है। लालिनो और अलिनो से क्वेश्चन पूरा मेंशन में टॉपिक दिया गया है, सिलेबस एरिया आपने देखा एमपीपीएससी का, तो पूरा उसमें उन्होंने बिल्कुल बाकायदा लिख दिया है टॉपिक का नाम, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, तो इसको थोड़ी आपको डीपली तरीके से देखना है। 25 का आंसर क्या हो सकता है? लालिनो का अर्थ छोटी बच्ची होता है। लालिनो का अर्थ छोटी बच्ची होता है। लालिना की परिघटना अलिनो के बाद होती है। लालिनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत में मानसून की सक्रियता कमजोर हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? दोनों सही है, पहले में दिया गया फर्स्ट टू, बी में वन थर्ड जी सही है, या सी सही है, या केवल ओनली फर्स्ट सही है? तो 25 का आंसर है गाइस सी, यानी सिर्फ जी सही है, जी वाला। ला लालिना की परिस्थिति, लेकिन क्वेश्चन पता क्या पूछा है? असत्य पूछा है, ये देखना आप, असत्य पूछा है जी, याद रखना आप। ला नीना की परिस्थिति विकसित होने पर भारत में मानसून की सक्रियता कमजोर हो जाती है, तो जी इसका रॉन्ग है, कमजोर नहीं होती है। लेकिन इसका सही कौन कौन से जो आपको समझना है कि ला नीनो का अर्थ छोटी बच्ची होता है, ये सही है, मतलब यदि अपन इनके बारे में पढ़ें तो। और ला नीना की परिघटना अल नीनो के बाद होती है, ये भी सही है करेक्शन में, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग अपन को समझना है। असत्य पूछा, असत्य में इसका जे सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल संचयन की आहर पाइन तकनीकी, आहर पाइन तकनीकी गाइस, आहर पाइन तकनीकी किस राज्य से संबंधित है जी आपको बताना है। 26 का आंसर, तो इसका आंसर है बी से है जी। जल संचयन की आहर पाइन तकनीकी किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस जी है बिहार से। 27 क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे कहा जाता है जी आपको बताना है। तो 23 का आंसर है ए, अल्बर्ट हार्वर्ड को कहा जाता है क्या? आधुनिक जैविक कृषि का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पहला दिया गया ऑप्शन उड़ीसा, बी दिया गया है जम्मू कश्मीर, सी दिया गया है झारखंड और डी दिया गया है छत्तीसगढ़। तो 28 का आंसर है गाइस बी, जम्मू कश्मीर में है क्या? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है गाइस? जम्मू कश्मीर में है। 28 का आंसर। 29 देखते हैं। 29 दिया गया है, डार्ट प्रणाली निम्न में से किससे संबंधित है? जो डार्ट प्रणाली है ना जे वाली, ये किससे संबंधित है? सुनामी से है क्या? बाढ़ से है क्या? भूस्खलन से है क्या? या जैविक आपदा से है? तो 29 का आंसर है गाइस ए, सुनामी से है डार्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 30। 30 क्वेश्चन दिया गया है, 30वां क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला शीर्ष राज्य कौन सा है जी आपको बताना है। तो जी सबको पता है PYQ अरुणाचल प्रदेश है इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो 31 का आंसर है गाइस ए, बैतूल में, नर्मदापुरम में और छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में आपको असत्य कथन बताना है, मतलब कि गलत होगा, लेकिन 3 आपको सही मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन से। तो मैं आपको पहले राइट आंसर इसका बता दूं, इसका राइट आंसर क्या है। तो 32 का आंसर है गाइस सी, हर राज्यों की इसका रॉन्ग आंसर है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1964 ये सही है, गोंद का हुआ तो 1969 ये भी सही है, और बांस का हुआ तो 1973 ये भी सही। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि जी आपको बताना है सही कौन है, जो सत्य है इसका, तो वो हर रहा है जो 1997 में, जिसका रॉन्ग है। एक बार फिर से बता दो, तेंदुपत्ता 1964 याद रखना आप, गोंद 1969 ये भी याद रखना, और बांस है 1973। जो क्वेश्चन आए हैं पहले PY, इसलिए आपको मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। मध्य प्रदेश के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है जी आपको बताना है गाइस। 33 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश तो जरूर करते जाएं। तो 33 का आंसर है गाइस टोंगला।
मध्य प्रदेश की पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? जी आपको बताना है। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जी आपको बताना है गाइस। 34 का आंसर है इंदौर में है जी। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। अमेलिया कोयला ब्लॉक जी कहाँ पर है? अमेलिया कोयला ब्लॉक किस जिले में स्थित है? पहला दिया गया है सिंगरौली, बी दिया गया है सीधी, सी दिया गया है शहडोल और डी दिया गया है क्या? अनूपपुर। तो 35 का आंसर है गाइस ए, सिंगरौली में है क्या? अमेलिया कोयला ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन सा है? जी आपको बताना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कौन सा है? जी आपको बताना। पहला दिया गया है नर्मदा प्रवाह तंत्र, बी दिया गया है गंगा प्रवाह तंत्र, सी दिया गया है महानदी प्रवाह तंत्र और डी दिया गया है माही प्रवाह तंत्र। तो क्या है आपको जी बताना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र वो तो आपको पता है गंगा अपवाह तंत्र है। इसका आंसर है बी। 36 का आंसर है गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड गाइस। ओके, तो 37 क्वेश्चन दिया गया है दादी, वेट गाइस, ओके, दादी धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? जी आपको बताना है। दादा धोनी वाले दादा धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना? पहला इसमें दिया गया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो 37 का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? 37 का आंसर है गाइस सी, मध्य प्रदेश और गुजरात की है दादा धोनी वाले ताप विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जी है मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना कब हुई थी? जी आपको बताना है। इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना कब हुई थी? 12 फरवरी 12 फरवरी 2016, 12 जनवरी 2016, 12 मार्च 2016, 12 अप्रैल 2016। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि सबको ईयर पता होती है, साल पता होती है, बट मंथ सबको याद नहीं रहती है। मंथ पे फोकस कोई नहीं करता है और मंथ से यदि क्वेश्चन आ गया तो फंसने वाले हो आप। तो इसका आंसर है ए क्या? 12 फरवरी 2016। इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना 12 फरवरी 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इसमें आपको करना है गाइस सुमेलित करना है। जैसे में दिया गया है माचागोरा बांध, तवा बांध, दजला देवाड़ देजला देवड़ा बांध और डी पगारा बांध। तो आपको पता है तवा तवा कहाँ पर है? तवा बांध मतलब कि कुछ जैसे एक दो आपको मिल जाए ना तो इससे आप आंसर टिक कर सकते हो। तो 39 के पेपर में आपको पता नहीं, इसका आंसर तो है ए। मतलब ये आंसर है। माचा गोरा बांध कहाँ पर रहेगा? इसका रहेगा सी, छिंदवाड़ा में है। बी का फूड तवा बांध कहाँ पर? नर्मदापुरम में। ठीक है, जैसे आपको जैसे तवा बांध सबको पता है कि नर्मदापुरम में है। देखो बी का फोर एक से ही आपको पता चलेगा, बी का फोर से एक ही में मिल रहा है तो इसका आंसर भी पता लगा लेंगे आप। बस यही थोड़ी फायदा होती है सुबलित वाले क्वेश्चन में, यदि आपको 1 या 2 ऑप्शन पता है ना आप सारा आंसर टिक कर देंगे सही, जो थोड़ी डरावना क्वेश्चन होता है। और सी का रहेगा सेकंड, देजला देवड़ा बांध कहाँ पर? खरगोन में। और पगारा बांध कहाँ पर? मुरैना में। पगारा बांध पी वाई क्यूज क्वेश्चन आया है। पगारा बांध मुरैना में है, जो आई थिंक पी वाई क्यू है जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो जी आपको सबको पता होगा, इसका है भोपाल है। लेकिन कब? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का आंसर है गाइस टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी आया है। कौन मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? जी आपको बताना है। तो 42 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस बी है,
कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? तो 20। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। सर्वोच्च मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? जी आपको बताना, तो परमादेश कहते हैं उसको। मतलब कि यदि वो अपने दायित्व का कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है ना, तो उस पर फिर कोर्ट है ना, कोर्ट उसको अलर्ट करता है कि आप गलत कर रहे हो और नहीं मानोगे तो फिर निपट जाओगे। तो इसका आंसर बी है। डीपली नहीं जाना है, व्याख्या नहीं बता सकते क्योंकि अपन को अपन के पास टाइम बहुत ही कम है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू भंडार चाहिए जितना हो जाए। 44 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? जी आपको बताना है। 44। तो इसका आंसर मैं डॉक्टर जी आपको बता दूं, इसका आंसर है डी। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब ये तो पता है आप मूलाधिकार बन गए है ना 21 में, 21 आर्टिकल से। तो मूलाधिकार है ना कि ये नीति निदेशक तत्व है। वो आपको पता है मूलाधिकार तो बाध्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला, क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी आपको बताना वर्तमान अध्यक्ष। पहला दिया गया श्रीमती विजया राहटकर, बी दिया गया श्रीमती ममता शर्मा, सी दिया गया श्रीमती जयंती पटनायक और डी दिया गया श्रीमती विभा पार्थ सारथी। तो 45 का आंसर क्या है? इसका आंसर है गाइस ए, श्रीमती विजया राहटकर। आना है, मुझे लगता है जी आंसर आ सकता है, जी क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज की जाना है क्वेश्चन की। क्वेश्चन तो गाइस स्टेसिस की पूरी इंपॉर्टेंट है, संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो इसकी 1000% संभावना उसको तो मैं श्योर ही करूँगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट सीरीज की। 46 क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था? तो 46 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, 99वां संविधान संशोधन 2014। किस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक, जी समझना है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था? तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की परिवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो सबको पता ही थी, जब संविधान की उस टाइम पे स्थापना हुई, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे न्यायाधीश कितने थे स्टार्टिंग में? 7+7+1, 7 अन्य, और जो फर्स्ट थे वो प्रमुख थे, जो एक है वो प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48, अनकहा लखनऊ किसकी रचना है? पक्का एक न एक रचना पूछते ही है, इस टाइप के क्वेश्चन तो एमपीपीएससी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। 48, अनकहा लखनऊ किसकी रचना है? जी आपको बताना, तो जी है लालजी टंडन की। किनकी है? लालजी टंडन जी की है अनकहा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, नगरीय प्रशासन में जला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? नगरीय प्रशासन में जला योजना समिति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 49 का आंसर है गाइस सी, ये किया गया है 243 जेड में। किस में किया गया है? 243 जेड में का मतलब क्या बोला गया है? नगरीय प्रशासन में जला योजना समिति का प्रावधान 243 जेड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पंचायतों को स्वशासन के दायरे में लाने हेतु किस वर्ष पंचलेखा सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई थी? मध्य प्रदेश में पंचायतों को स्वशासन के दायरे में लाने हेतु किस वर्ष पंचलेखा सॉफ्टवेयर की स्थापना हुई थी? तो 50 का आंसर है गाइस बी, 2005 में हुई थी पंचलेखा सॉफ्टवेयर की शुरुआत। किसके लिए? पंचायतों को स्वशासन के दायरे में लाने हेतु किस वर्ष पंचलेखा सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई थी? 2005 में। मेरा बार बार बोलने का पर्पज सिर्फ यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या आपको क्वेश्चन परमानेंट यही मिल जाए, यही आप परमानेंट आपके माइंड में बस जाए, ताकि आप वहाँ पर सही टिक करके आएँ। एक दो दिन तक आपको याद ही बनेगा माइंड में। यदि आपको सामने ऑप्शन देखेंगे फोर, तो आप सही करके ही आएंगे गाइस। तो जो 50 क्वेश्चन रहे सेशन के, अगली वीडियो में 50 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँगा। आप बस क्वेरी में कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।